अस्सलाम वालेकुम गाइस, अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब अपनी सर्दियों को इंजॉय कर रहे होंगे और किसी को सर्दी के आने के लिए खुशी होती है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं होती। मुझे तो सर्दियां जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे तो मिडिल का मौसम अच्छा लगता है। ये अप्रैल का जो होता है और अक्टूबर का जो होता है वो बड़ा ही बीबा मौसम होता है। मैं उसे बीबा कहती हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, आज कुछ ऐसे ही था। आज की शाम जो है वो बड़ी प्यारी सी थी। ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी, ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इनफैक्ट जब इतनी फ्रीजिंग नहीं होती तो वो सर्दी मुझे ज़रा अच्छी लगती है। तो हमने सोचा जी आज थोड़ा सा बाहर जाया जाए फैमिली के साथ, तो तैयारी कर ली जाए। तो मेरा आज ब्राउन बनने का थोड़ा दिल कर रहा था। तो जनाब मैंने ये शूज़ ऑन किए, पैंट पहनी एम एंड एस की, और शर्ट भी एम एंड एस की थी। मैंने कहा आज थोड़ा सा ना ब्राउन बना जाए। तो जल्दी जल्दी मैंने तैयारी की। मैंने कहा साथ साथ आपके लिए ब्लॉगिंग भी कर ली जाए। मगर वो क्या हुआ कि वो कुछ आवाज़ नहीं सही आ रही थी, इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया। मैंने कहा इसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर लूँ। तो जी जनाब मैं बाहर निकल आई जल्दी जल्दी, अपनी जैकेट ऑन की और बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, गाड़ी में बैठ कर ना सम टाइम इतना जैकेट के साथ थोड़ी गर्मी लगने लग जाती है। तो यह कि फिर मैं ऑफ़ कर देती हूँ। मगर बड़ा प्यारा मौसम, बाहर निकल के ना थोड़ी ठंडी ठंडी हवा फेस को लगी तो वो मुझे ज़रा अच्छी लगी, जो कि मुझे ज़रा कम ही अच्छी लगती है। अच्छा जी, मैंने फिर जल्दी से अपना जो है ना तैयारी करके मैंने कहा थोड़ा सा आपको बाहर का एम्बियंस भी दिखा दूँ कि वेदर कैसा हो रहा है। और थोड़ी सी ये भी होता है कि जब आप फ्री होते हैं तो दिल करता है ना ज़रा बाहर जाएं थोड़ा सा। वो शाम आपकी, मैं तो एक चक्कर भी बाहर का लगा लूँ ना जब मेरा ऑफ होता है, तो बस मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मेरी एक दिन बन जाता है। और मैं तो एक छोटी छोटी खुशियों में खुश होने वाली बंदी हूँ। अगर मैं ऑफ हूँ या ना भी ऑफ हूँ तो छोटा सा बाहर मॉल का भी चक्कर लगाऊँ या किसी शॉप पे ग्रोसरी भी कराऊँ, तो मुझे ना मैं ज़रा फ्रेश हो जाती हूँ। देखिए ज़रा मेरे किन्ने निक्के निक्के चाहने थे, किन्ने निक्के निक्के शौक ने। ये मेरी गाड़ी है जी। मैंने कहा जी आपको थोड़ी सी अपनी गाड़ी के दर्शन भी करवा दूं। तो मैंने कहा चलते हुए भी आपके साथ थोड़ी सी शेयर। अच्छा जी, यहाँ पर हम पर्ल रेस्टोरेंट में पहुँच गए हैं जो कि ब्रेडफर्ड में है। और इनफैक्ट हम लोग ना हाई टी का प्रोग्राम बना कर आए थे कि मुझे बड़ा शौक है कि हाई टी के लिए जाया जाए। लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान गई थी और वहाँ पर हाई टी क्या थी कि वो तो ऐसे था कि जैसे डिनर ही है। तो जी यहाँ पर भी है। ये बेसिकली ब्रिटिश का ही, इंग्लैंड का ही आइडिया है कि हाई टी का इन्होंने ही थोड़ा सा फैशन स्टार्ट किया। तो जी बेसिकली तो फिर इन्हीं का है ना। तो हाँ, यहाँ हम पर्ल पे आ गए। यहाँ देखें जी इतने ज़्यादा डेजर्ट डेजर्ट थे कि आपको मैं बता नहीं सकती, डिफरेंट काइंड ऑफ। और यहाँ आइसक्रीम भी पड़ी हुई है डिफरेंट फ्लेवर्स की। और इसके अलावा ये देखें इनका एम्बियंस चेक करें, बड़ा ही प्यारा एम्बियंस है। यूं ही आप यहाँ एंटर होते हैं इतनी प्यारी सी आपको वाइब आती है, इतना नीट एंड क्लीन है और इतनी अच्छी सर्विस है। आपके लिए डोर ओपन किया जाता है। और फिर मैंने कहा ये मैं आपको सारे जो बेसिकली इनके डेजर्ट हैं, इसके अलावा खाना भी है जिसमें बर्गर हैं, चिकन स्टेक है, और दूसरी स्टेक्स हैं। हर किस्म का खाना है, पास्ता भी है। ये देखिए एम्बियंस चेक करें, यहाँ पे ये पियानो भी पड़ा हुआ है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये इनका मेन जो है कि इन्होंने हमें दिए कि ये आप चेक करें। ये देखें जी हाई टी का यहाँ पर आ रहा है कि आफ्टरनून टी
इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। हमने प्रोग्राम तो यही बनाया था, मगर हाई टी में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मीठे से रिलेटेड थी। तो फिर हमने सोचा कि इसके साथ हम ना डिनर ही कर लेते हैं, और साथ थोड़ा सा मीठा भी, मतलब हाई टी प्लस डिनर हमने ये प्रोग्राम बनाया। देखे ना हम भी कितने तेज़ हैं, है ना बात फिर। अच्छा जी, ये मैं आपको देखें, ये बॉक्सेस देखें जी, कितनी प्यारे बॉक्सेस है। मेरा दिल करता है मैंने कुछ ना भी लेना हो ना तो मैं कुछ पैकिंग करा के ले जाऊँ, कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे इन्होंने बनाए हुए हैं, बड़े मुझे अच्छे लगे। तो मुझे ना, मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा आपके साथ शेयर करूं कि ये डिटेल के साथ, ये देखिए, ये छोटे छोटे बिस्किट्स है ना, मैक्रोन्स इनको कहते हैं, और ये मुझे हमेशा से बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें डिफरेंट फ्लेवर है, मुझे हमेशा से पिस्ताशो और वनीला वाला अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे बच्चे चॉकलेट से रिलेटेड चीज़ें खाते हैं, तो मैंने कहती हूँ चॉकलेट कैसे खाते हो, तो कहते हैं आप भी तो वनीला की चीज़ें खाती है ना हर टाइम, उसी से आइसक्रीम भी एवरीथिंग। बात तो वैसे उनकी सही थी। अच्छा जी, ये कप केक्स हैं, बड़े ही मज़े के हैं। इतना वो था ना, डेज़र्ट था कि समझ नहीं आ रहा कि हम क्या खाएँ। इसमें से एक चीज़ जो है ना वो मुझे बड़ी ही पसंद आई, ये वाली मैंगो पेस्ट्री इसे कहते हैं। और ये क्या बात थी भई, मुझे इतने मज़े की लगी। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी जो भी वहाँ जाता है। थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन ये ज़रूर ट्राई करें, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका क्रस्ट भी बड़ा अच्छा, और ये अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत है। वैसे मैं आपको बताऊँ, इसकी जस्ट ऊपर से नहीं प्यारी लगती, ये अंदर से भी प्यारी है। वो कहते हैं नहीं, अंदर से और बाहर से आप बड़े प्यारे इंसान हैं, ये अंदर और बाहर से बड़ी प्यारी पेस्ट्री है, मैंगो पेस्ट्री। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा जी, ये देखें जी, मैंने कहा आपको बार बार दिखाऊं, ये ना हो कि आप ज़रा देख ना सकें कि कौन सी चीज़ है और कौन सी नहीं है। तो हमने तो वहाँ पर बहुत इंजॉय किया और ऑर्डर किया। तो बहुत, मुझे वो जो शाम है वो मेरी बड़ी अच्छी गुजरी अपनी फैमिली के साथ। हमने गपशप भी लगाई, उसके बाद हमने कड़क चाय भी पी इनसे, और साथ बर्गर भी खाए, और उसके बाद हमने मीठा भी ऑर्डर किया, जो कि मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ। मगर ये देखिए जी, हाई टी का ये ट्रे है, ठीक है। इसके अंदर ये इस तरह से हाई टी की चीज़ें आती हैं। इसमें रोल और छोटी समोसी भी है, जो कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये इन्होंने वैसे ही यहाँ पर रखा हुआ है। तो फिर हमें तो शाम थी, तो हमने कहा जी देसी है तो देसी खाना ना खाए तो फिर ये ते कोई कोई गल ना होई। खाना तो असी ज़रूर खाना होंदा, भावें होर कुछ होवे ना होवे। तो अगर आप सारा दिन कुछ कम खा के जाएँ, इतने ज़्यादा खाना ना खाएँ, तो शाम को फिर आप जो डिनर करते हैं उसका आपको बड़ा ही मज़ा आता है। तो जी यहाँ में हमने बर्गर ऑर्डर किए थे, चिकन स्पाइसी चिकन स्टेक स्पाइसी बर्गर ऑर्डर किए, जो कि बहुत ही, मैं बर्गर की वैसे इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मगर मुझे उस दिन बड़ा मज़ा आया ये बर्गर खाने का। ये बड़े ही सॉफ्ट और मज़े के थे, तो आप लोग ज़रूर खाएं इसको। मैंने कहा जी थोड़ी जी नहीं अपनी मूवी बना ला, तो मैं अपनी मूवी ना बनाते नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये हमने डेजर्ट ऑर्डर किया था, ये रेड वेलवेट केक है। आई नहीं मैं सदके जावा अपनी मैंगो पेस्ट्री, तू कुर्बान ही टुर जा। मैक्रोन्स थे, और साथ इसकी थोड़ी आइसक्रीम। ओ अल्लाह जी, मेरी कड़क चाय भी आ गई। चाय के बगैर तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकती ना। बचपन में बिल्कुल चाय नहीं पीती थी। देखिए इंसान कितना चेंज हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता भी बच्चों के बाद ऐसी कोई चेंज आई कि मैंने चाय पीनी शुरू, मगर उस दिन ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब, बर्गर भी, डेजर्ट भी, चाय भी, और मेरी प्यारी फैमिली तो है ही, उनके साथ तो गपशप का मज़ा ही बहुत आता है। यहाँ जी मैंने बर्गर खाते हुए, अच्छा जी मॉकटेल भी मैंने मंगवाया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। पर थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन क्वालिटी है, एम्बियंस है। बस मुझे तो एम्बियंस वाली जगह बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा चाय पीते हुए आपको दिखाऊं, मज़े की चाय थी, कड़क, क्या बात है। और जो मैंने मीठा खाया वो भी बड़े मज़े का था। पहले मैंने सोचा कि आजकल मैंगो आइसक्रीम भी बड़ी चली हुई है, तो ये मैंगो पेस्ट्री है, तो ये भी मुझे जो है ना बड़ी अच्छी लगी, बड़ी बड़े मज़े की लगी। मैंने कहा थोड़ा सा आपको एम्बियंस भी ज़रा दिखा दिखा दूं कि सब लोग बैठे हुए हैं मज़े से, बड़े अच्छा। यहाँ मैं अपनी मैंगो पेस्ट्री जो है ना इंजॉय कर रही हूँ, और ये ज़रा जूम इन होगी तो ये दिख नहीं रही, मगर ये है कि ये क्रस्ट था, तो मैंने तोड़ रही थी, जो मेरे से टूट नहीं रहा था, तो मैं उसको मेरे बच्चे मजाक कर रहे थे, तो जब मैंने खाया, इसकी क्रस्ट भी बड़े मज़े की थी, और इसका जो है ना अंदर से पेस्ट्री भी बहुत मज़े की थी। तो आपने ज़रूर जाना और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी ये, क्या मेरा आपको बताना वर्थ करता है। तो जी ज़रूर मुझे आपने